नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड 2026 जिसकी भर्ती 2019 से प्रस्तावित है और 26 तक आ चुका है। अप्रैल में इसकी एग्जाम होना था, लेकिन अप्रैल में एग्जाम इसका न होके किसी और का एग्जाम हो गया। तो इसका एग्जाम कब होगा और बहुत जल्दी होगा, जैसी तमाम चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे हैं, खास करके वो विद्यार्थी जो बिल्कुल बेरोजगार हैं या जिनके पास आखिरी उम्मीद है, जो जो ओवर एज होने वाले हैं, जिन्होंने जो सीईटी नहीं दे सकते, तो ये भर्ती नॉन सीईटी है। उन विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए जब वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो अखबारों में कई बार कई न्यूज आती है, जैसे ये न्यूज आई हुई है। तो इस न्यूज के क्या मायने हैं और हमें अपने तैयारी को कैसे कंट्रोल वे में चलाते रहना है, अपने आप को कैसे संयमित रखना है इन सब चीज़ों में, और कैसे मोटिवेट रहना है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे बहुत संक्षिप्त रूप से। देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो 2019 का ये मामला है और लगभग 6 या 7 साल हो गए जो कि मामला अटका हुआ है। और अप्रैल में होना था, इस बार कंफर्म आ गया था न्यूज कि अप्रैल में ही होगा। लेकिन अप्रैल में ये एग्जाम ना होके, हम कहें तो यहाँ पर एग्जाम ना होके यहाँ पे ड्राइवर भर्ती हो गई। ड्राइवर भर्ती और फोर्थ ग्रेड दोनों एक साथ भर्ती निकली थी 2025 में, जून के आसपास इसके फॉर्म भरे गए थे। लेकिन फोर्थ ग्रेड का ना एग्जाम होके ड्राइवर भर्ती का हो गया अप्रैल में। तो अप्रैल में तो ये एग्जाम नहीं होने वाला। एग्जाम होने के बाद जो हाई कोर्ट है वो इसके बारे में कोई कदम उठाएगा फोर्थ ग्रेड का। लेकिन कब कदम उठाएगा ये सोचने जैसी बात है। एक बार देखते हैं। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती, ये तो आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर हम बात करें तो 5670 पद हैं, बड़े अच्छे पद हैं और बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी की दलदल से निकलने के लिए अच्छे पद हैं ये। और 2018-19 से 6 साल अटकी रही, ये सारी बातें तो आपको सबको पता ही है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। यहाँ पर इंटरव्यू का विरोध भी हो रहा है, ठीक है, कि 15 नंबर जो है इंटरव्यू के, अखबार में भी आया था पहले कि जो 10th पास लोग हैं उनको इंटरव्यू में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो 85 नंबर का तो आपका रिटर्न होगा, पेपर होगा, और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस 15 नंबर में आपको 10th पास वालों को प्राथमिकता। लेकिन नियम भी तो कैसे बनते हैं? नियम भी खाना पूर्ति के लिए बनते हैं। आपको पता है कि 10th पास वाला विद्यार्थी 12th पास या ग्रेजुएशन पास या पीएचडी करने वाला जो विद्यार्थी जो इस एग्जाम को देगा उसको कैसे कंपीट करेगा? तो फिल्टर तो यही हो जाएगा। तो इस नियम का कोई मतलब ही नहीं है कि 10th पास विद्यार्थी को हम प्राथमिकता देंगे। 10th पास विद्यार्थी पहुंचेगा तब ना इंटरव्यू में, पहुंचेगा ही नहीं। खैर, फिलहाल बाकी सब विद्यार्थियों के लिए 85 और 15 का अनुपात रहेगा। तो 15 की चिंता हमें नहीं करनी है, 85 की चिंता करनी है कि 85 में कितने नंबर आने चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं 85 में सर सेफ स्कोर, 85 में 85। ठीक है, पढ़ने वाले बहुत विद्यार्थी हैं, पढ़ाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोग बिल्कुल इनोसेंट बन के काम चलेगा तो काम नहीं बन पाएगा आपका। आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। आपको जैसे इंग्लिश छोड़ के नहीं जा सकते, कोई भी चीज़ को आप छोड़ के नहीं जा सकते। इंग्लिश 10 नंबर का है, राजस्थान जी के सबका रटा हुआ है लगभग 50। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी की बात करें तो 50 नंबर का है आपका, 10 नंबर का आपकी इंग्लिश है और 25 नंबर की कला संस्कृति है। तो कला संस्कृति और जो इतिहास, हम कहें तो हिंदी लगभग सबकी रटी हुई है। इंग्लिश पे मेहनत करनी है और बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे भी इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं एलडीसी और से निकल जाऊं, उनका भी कोर्स करवाना है, एलडीसी का वनपाल का, उसका भी करवाएंगे। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता, ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के 5670 पदों पर भर्ती परीक्षा तिथि तय नहीं। देखो, एक बात तो तय है, ये सारी खबरें लगातार हमारे इमोशंस को जागृत करती रहती हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई दोनों का फॉर्म एक साथ भरा गया है, इसका एग्जाम हो चुका है तो इसका एग्जाम भी होगा। अब सवाल ये है कि एग्जाम कब होगा। इसका एग्जाम निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए अप्रैल में नहीं होगा, मई जून के आसपास इसका हो सकता है। सर इतना वेट करें? मैं कहता हूं कि यदि नोटिफिकेशन निकल गया इसका एग्जाम का, क्या आपकी तैयारी है अभी भी? रियल में खुद बताओ, आईने के सामने खड़े होकर, क्या आपने तैयारी की है अभी तक? कई लोगों की हो सकती है, कई लोगों की नहीं होगी, लेकिन सबकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत कम लोगों की तैयारी पूरी हो गई होगी। इंग्लिश छोड़ के बैठे हो ना, इंग्लिश छोड़ के बैठे हो ना, इंग्लिश छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इंग्लिश को पकड़ो, यही सही टाइम है, इंग्लिश को पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ बढ़िया से। आसान आसान से इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ो मत। 10 में से कम 6-7 भी कर दोगे तो बहुत है। ठीक, छोड़ना नहीं है आपको इंग्लिश। पढ़ाई करते रहो, जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी करते रहो। जो 10th पास है उनके लिए तो यही अपने पास वैकेंसी है। पशु परिचर की भर्ती निकलेगी तो देखी जाएगी, वन रक्षक की भी भर्ती निकलेगी तो देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लोग 12th पास हैं या जो तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी, देखो 10th जो आपकी ये जो भर्ती है हाई कोर्ट वाली, फोर्थ ग्रेड वाली,
इसमें मैं इंग्लिश जो है शायद नहीं, कंफर्म है, यूट्यूब पे कराऊंगा मैं। ठीक है, एक बार मैं 1 महीने में एलडीसी और के बैच को ऑफ कर दूं, एक बार कंप्लीट कर दूं कोर्स, उसके बाद मैं 1 महीने में आपका लगभग 20-25 दिन में आपका पूरा इंग्लिश में करवा दूंगा। ठीक है, राजस्थान सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन सीटी की बात करें तो मैथ साइंस इंग्लिश को लेके हमारा बैच लगातार चल रहा है। सीटी की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि सीटी में आपका इंग्लिश भी आता है, सीटी में आपका कला संस्कृति भी आती है, सीटी में आपका हिंदी भी आती है, सब कुछ आता है। तो यहाँ से तैयारी करेंगे तो वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ साइंस इंग्लिश को लेके आप लोग अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और ऐसा तैयारी करें कि दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वनपाल वन रक्षक की भर्ती, इसमें मैथ्स और साइंस यानी 100 में से 35 नंबर आपके कंफर्म होंगे। तो बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में एनसीईआरटी की बुक्स के द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो हमारे द्वारा पढ़ाई जाती हैं, एनसीईआरटी के बुक्स को आधार बना के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना के। ठीक है, तो हम लोग बहुत सीमित चीज़ें जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग अच्छे हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग उस सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैथ साइंस को लेके मैथ साइंस स्पेशल बैच है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एलडीसी का बैच भी चल रहा है, ये पुराने पर आधारित बैच है, पुराने सीटी पर आधारित है। इसके साथ साथ वोकैब का बैच भी इसमें जोड़ा हुआ है मैंने। ठीक है, और ये सब्जेक्ट स्पेशल बैच है। कोई भी सब्जेक्ट में यदि कमजोर हैं आप तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे आने वाले जो साल हैं, साल 2 साल का जो समय है, भर्तियों का साल है, ये शांति काल का समय है। बार बार मैं यही वीडियो बना के यही बातें बोलता रहता हूँ, लेकिन खास करके मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत विद्यार्थी नहीं सुनेंगे, आप लोगों में से बहुत विद्यार्थी नोटिफिकेशन आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, एग्जाम डेट आ जाएगी तब करेंगे पढ़ाई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कम से कम एक विद्यार्थी के भी कान में पड़ जाए ये बात, और एक विद्यार्थी के भी दिमाग में ये बात चली जाए कि भाई यही सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का। तो वो तैयारी स्टार्ट कर दे। जब दुनिया दौड़ेगी तब आप दौड़ोगे, तो फिर दुनिया से आगे कैसे निकलोगे। ठीक है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, बेरोजगारी बहुत है, एग्जाम का स्तर लगातार बढ़ रहा है, स्कूल्स का एजुकेशन लगातार गिर रहा है, इसके बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बीच को पाटने के लिए हमें निश्चित रूप से मन लगा के, मेहनत करके, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज हैं यहाँ पे, तीनों का एक साथ कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी में मैथ्स आती है, साइंस आती है, इंग्लिश आती है, वो चल रही है। साइंस आपकी लाइव चल रही है, ये लाइव रिकॉर्डेड है, ये आपका लाइव रिकॉर्डेड है। ठीक है, और डेमो क्लासेज हैं, जाके अवेलेबल करें आप लोग। वोकैब बैच भी अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये सारा ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हाई कोर्ट की जो भर्ती है आपकी वो होके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2026 में ही होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब किस आधार पे ये लोग रोकेंगे, क्या है ये, क्या आधार है। ड्राइवर की भर्ती जब अप्रैल में करवा दी इन्होंने, तो फिर इसकी भर्ती, जबकि ड्राइवर की भर्ती तो पहली बार निकली, ये 2019 में निकली है, कोई आधार नहीं बनता। तैयारी करते रहें, इंग्लिश पे काम करें, इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी वही सिलेक्शन लेके जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई बात है, कोई राय है, ओपिनियन है, देखिए हमारा काम तो यही है कि आपको मोटिवेट करना, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देना, और वही लास्ट में योद्धा जीत के निकलता है बाहर, जो पॉजिटिव इंटेंट के साथ लड़ता है, हमेशा अपने मोराल को बूस्ट करता रहता है। मोराल बूस्ट करने का मतलब ये है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहें और कुछ भी इसके अलावा न करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।